गाइस मैं आप लोग से एक बात शेयर करना चाहती हूँ। एक लड़का है जो मेरे नोन में है, मुझे दीदी बोलता है। उसने आके मुझे पर्सनली एक बात शेयर की कि उनकी गर्लफ्रेंड 1.5 साल बाद वापस आना चाह रही है। उन्होंने कभी शादी में रिसेंट में मिले, उनकी ऐसे कुछ वाइब मैच हुई एंड देखी एक दूसरे को आफ्टर 1.5 साल बाद में। देन लड़की ने कहा कि वो उसके साथ फिर से रहना चाह रहा है। लड़का बोलता है मैं ऐसे नहीं रहूँगा, तो शी वाज लाइक कि नहीं ऐसे ही रहना है। तो इसने बोला शादी करोगे? तो वो बोलती है कि 1-2 साल ऐसे चलने देते हैं, देन उसके बाद देखते हैं, या तो मेरी किसी और के साथ होगी तो भी चलेगा करके। तो वो मुझसे चाहता था कि दी अब मैं क्या करूँ। मैंने उसको बोला भाई अगर ऐसा है तो सीधी सी बात है, वो तेरा काट रहा है, ठीक है। वो मतलब वो सीरियस नहीं है चीज़ों के लिए, वो सिर्फ थोड़ा सा टाइम पास करेगी खर्चे खुर्चे के लिए। बाकी वो इतनी सीरियस नहीं है, क्योंकि अगर वाकई में तुमसे प्यार करती है तो इतने टाइम बाद नहीं आती, वो जल्दी ही आती और तुम्हारे साथ सारी चीज़ें शॉर्ट आउट करती। ये लड़का उसके मैसेज आने से खुश होता है, मैसेज ना आने से दुख होता है, फ़ोन आने से खुश होता है, फ़ोन ना आने से दुख होता है। तो इन सब का कंक्लूजन सिर्फ मेरे हिसाब से मैंने उसको ये दिया, ये सिर्फ ऐसे ही नॉर्मल टाइम पास हैं, ये चीज़ें तुम मत करो। इसके अलावा भाई तुम जैसा वो कर रही है तुम उसके साथ वैसा करो, क्योंकि क्या है भाई, तुम अपना सारा टाइम उसको दोगे, अपना दिमाग उसके ऊपर खपाओगे, सारी एक्टिविटी करोगे, अपने आप को उस पर जान निसार कर दोगे। तो ये उसके लिए तो ठीक है भाई, लड़की के लिए कि भाई मैं जो जा रही थी वो हो रहा है, हो सकता है उसका अनदर कुछ हो या नहीं भी होगा, तो वो सीरियस रिलेशनशिप ऐसे नहीं चाह रही हो, बस ऐसा है कि हाँ टाइम मिला तो रह गया साथ में, नहीं मिला तो नहीं रहे। उसको मैंने बताया फिर भी वो समझ नहीं रहा था। तो मैंने उसको यही बोला भाई तू अपने लाइफ के रिमोट कंट्रोल तो उस लड़की को दे के रखा हुआ है, ठीक है। जब उसका मैसेज आया तो खुश, जब उसका कॉल आया तो खुश, और जब नहीं आया तो दुख या फुस। जब 1.5 साल वो नहीं मिली थी तब तो खुश था, अब अगेन वो लाइफ में आ रही है, फिर 2 साल बाद ऐसे ही ब्रेक डाउन करके चली जाएगी तो तुम्हारा क्या होगा। इट वॉज़ लाइक ठीक है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है, उसकी आंखों में देखता है, हम एक दूसरे को देखते हैं तो वाइब्रेशंस आते हैं। मैंने बोला अरे किस टाइप का वाइब्रेशन आ रहा है भाई, मैं भी इतने एज की हो चुकी हूँ, मुझे तुमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो सारी चीज़ें मत करो। क्योंकि मैं भी कभी ना कभी लाइफ में ऐसा होता है कि कोई ना कोई किसी की लाइफ में आता है और सारी चीज़ें रौंद के चला जाता है। तो अपने में खुश रहो, अपने में मस्त रहो, अपनी जीवन की लाइफ भगवान ने आपको अपना हिस्सा जीने के लिए भेजा है। दूसरों को ऐड करो ज़रूर करो, लेकिन उसके लिए अपनी खुशी भाई मत ख़राब करो, क्योंकि मेंटल हेल्थ वैसे भी ब्रेक डाउन हो जाती है। आदमी पर्सनली परेशान रहता है, ऑफिशियली परेशान रहता है, 4 लोग से परेशान रहता है, और ये चीज़ें ऐड ऑन करके और मुसीबत मत पालो। जो हो रहा है फ्लो में होने दो, बट उसको इतना सीरियस मत लो लाइफ में कभी भी गाइस। ये मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी ऑफ कंक्लूजन यही होगा, अपनी लाइफ की रिमोट अपने हाथ में रखो, किसी और के नहीं। मैं खुश हूँ बस, दुनिया जाए तेल लेने के लिए, क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन उठ बैठ रहा है, किसके आने से क्या हो रहा है, उससे तुमको 1% भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो अपनी लाइफ में खुश रहो, मस्त रहो, मेरा तो यही कहना है और मैं यही मानती हूँ, क्योंकि मैं ये चीज़ें फेस कर चुकी हूँ अपनी लाइफ में। किसी के आने से कितनी खुशी मिलती है, किसी के जाने से कितना दुख होता है, वो चीज़ को झेल चुकी हूँ। अब बस मेरी लाइफ में यही है कि भाई मैं खुश रहूँ, मेरे मम्मी पापा को मैं खुश रखूँ, बस। उसके अलावा किसी के भी लाइफ में मेरे हिसाब से कोई प्रायोरिटीज़ नहीं होनी चाहिए। अपना बिजनेस को टाइम दो, अपने आप को टाइम दो, तुम खुश रहोगे, तुम्हारा सारी चीज़ें लाइफ में अच्छे से शॉर्टेड होके चलेगा, मेरा यही कहना है। तो थैंक यू। कुछ रहेगा तो आप कमेंट कर सकते हैं अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो। सो थैंक यू सो मच।